बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन टू सर्वर पढ़ेंगे। सर्वर जो है वो बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि हमें रिसोर्सेज, डाटा, सर्विसेज, प्रोग्राम प्रोवाइड करता है किसी भी और कंप्यूटर को, जिसको हम क्लाइंट भी कहते हैं, पूरे नेटवर्क के ऊपर। सर्वर ही बेसिकली आप यूँ समझ लें वो चीज़ है जिसके ऊपर आपके जो भी वेबसाइट्स है वो स्टोर की जाती हैं। ठीक है। अब कंप्यूटर जो है वो जो ऐसा कंप्यूटर जो अपने रिसोर्सेज, अपनी पावर जो है वो शेयर करे किसी भी और क्लाइंट मशीन को, वो सर्वर कहलाया जाता है। और इसकी अब कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे कि वेब सर्वर जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट स्टोर की जाती है, मेल सर्वर जिसके ऊपर आप अपनी ईमेल सेंड करते हैं, या वर्चुअल सर्वर जिसके अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स रन करते हैं, जैसे कि क्लाउड गेमिंग जो आजकल एक फेमस टॉपिक है वो बेसिकली आपका वर्चुअल सर्वर एक किस्म का उसके ऊपर रन हो रहा होता है। अब सर्वर जो है वो वर्क किस तरह करता है? टू फंक्शन एज अ सर्वर, अ डिवाइस मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड टू लिसन to request from client on a network connection. This functionality can exist as part of operating system as an installed application, role or an combination of two. अब सर्वर जो है उसका जो मेन फंक्शन है वो ये है, क्लाइंट की तरफ से आई हुई जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको सुने, उनको लिसन करे और उसके ऊपर एक्ट करके क्लाइंट को अपने रिसोर्सेज के साथ शेयर करे या अपनी पावर के साथ शेयर करे। अब जैसे कि अगर हम क्लाउड गेमिंग का लें तो गेम आपके पास नहीं पड़ी होती। आप एक ऐप ओपन करते हैं, जैसे कि एक्सबॉक्स का हो गया या जी फोर्स का हो गया। आप उस जी टी ए फाइव आपने चलानी है, आपने जी टी ए फाइव की रिक्वेस्ट भेजी एक्सबॉक्स या जी फोर्स के सर्वर पे कि जी मुझे ये गेम चलानी है, तो इस गेम का जो जितना भी रिक्वायर्ड डाटा है वो मुझे सेंड कर दो ताकि मैं ये गेम अपने मोबाइल पे या पीसी पे रन कर लूँ। तो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे जी टी ए फाइव की, सर्वर पे जाएगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा और उसके रिक्वेस्ट के ऊपर वो आपको जी टी ए फाइव का जितना रिक्वायर्ड डाटा है जो आपके मोबाइल पे आना चाहिए, जिसके थ्रू आप जी टी ए फाइव रन कर सकते हैं, वो आ जाएगा और आप जी टी ए फाइव रन करेंगे। तो बेसिकली सर्वर इस तरह काम करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि सर्वर पे बेस्ड है, जिसके ऊपर ये सारी फंक्शनैलिटी है जिससे हम रिक्वेस्ट को, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन भी कर सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। अब सर्वर जो है वो बेसिकली इस तरह है कि ये सर्वर है आपके पास और ये डिफरेंट जो है क्लाइंट से अपना राब्ता बनाए रखता है और जो भी वो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको पढ़ेगा और उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। अब टाइप्स ऑफ सर्वर, हमारे पास काफ़ी टाइप्स हैं सर्वर की, जैसे फाइल सर्वर, डीएनएस सर्वर, वेब सर्वर, मेल सर्वर। सबसे पहला हम देखते हैं फाइल सर्वर। फाइल सर्वर के ऊपर जो है वो बेसिकली ही फाइल स्टोर होती हैं जो फिर आपके जो भी क्लाइंट है उसको दी जाती हैं। अब जैसे कि अगर हम देखें, जो भी वेबसाइट है उसका जो भी डाटा होगा, उसकी जो भी फाइल्स होंगी, वो सारी एक फाइल सर्वर पे स्टोर होंगी। जब भी आप मार्साप डॉट कॉम जैसे हमने किया, या मार्साप डॉट कॉम के अंदर आपने एल एम एस को सर्च किया या उसको रन किया, तो एल एम एस के रिलेटेड जितनी फाइल्स होंगी वो सारी आपको दे दी जाएंगी फाइल सर्वर के थ्रू। और डीएनएस सर्वर बेसिकली आपकी जो भी आईपी है, यानी कि अगर हम मार्साप डॉट कॉम की आईपी लें 192.168.10.150, तो ये उसकी आईपी है। अब ये आईपी हमें इतनी अच्छी तरह याद नहीं होगी, तो उस आईपी को किसी नाम के साथ चेंज करना डीएनएस सर्वर का काम है। मार्साप डॉट कॉम हमने उस आईपी को असाइन किया डीएनएस सर्वर के थ्रू। डीएनएस सर्वर आपकी जितनी भी आईपीज हैं उनको एक्सेस करने का एक काफ़ी आसान तरीका है। उसके बाद मेल्स, अगर हम जीमेल देखें तो जीमेल के अंदर हमारी जितनी भी मेल्स हैं
वो सारी हमारे एक मेल सर्वर पे स्टोर की जाती हैं, जिसके अंदर हमारा एक अकाउंट बना होता है, जैसे कि marsabytesolution@gmail.com या मार अली उस्मान @gmail.com। जीमेल का एक फाइल सर्वर मेल सर्वर है जिसके ऊपर हमारा ये अकाउंट बना है, और उसके ऊपर हमारी तमाम ईमेल्स स्टोर की जा रही हैं। और वेब सर्वर के ऊपर हमारे जो हैं वो एक स्पेशल काइंड ऑफ, आप समझ लें, एप्लीकेशन सर्वर है, जिसके ऊपर हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, या क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस है, जिसके ऊपर हम अपने अपाचे को रन करते हैं, या फिर जितनी भी हमारे वेबसाइट के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी वेब सर्वर के ऊपर पड़ी होती हैं। उसके बाद हमारे पास सर्वर का स्ट्रक्चर आ जाता है। द कंसेप्ट ऑफ सर्वर इज नियरली एज ओल्ड एज नेटवर्क itself. After all, the point of network is to allow one computer to talk to another computer and distribute either work or resource. अब जो सर्वर है वो जब से नेटवर्किंग है तब से ही एक किस्म का चलता हुआ आ रहा है, और इसका जो मेन पॉइंट है, इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान ताल्लुक़ बनाना, और उसके अंदर जो भी बात करेंगे, जो भी ताल्लुक़ बनाएगा, उसके अंदर अपना वर्क या रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, you could say that original server mainframe computer and later microcomputers handled almost all computing tasks except the interaction with the user through a screen and keyboard, which was left to the client system. ठीक, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो भी ओरिजिनल सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर या उसके बाद जो मिनी कंप्यूटर है, वो सर्वर के जितने काम हैं वो सारे कर लेता है, लेकिन एक क्लाइंट सिस्टम का, जो कि आप स्क्रीन या कीबोर्ड से इंटरेक्शन यूज़र की, वो सारी जो है वो क्लाइंट सिस्टम पे आ जाती है, बाकी जितना काम है वो सारा आपके सर्वर पे आ जाता है। एक मेन टाइप, और जो आजकल के दौर में काफ़ी ज़रूरी भी है, क्लाउड सर्वर्स। क्लाउड सर्वर के ऊपर जो है वो एक वर्चुअल सर्वर है, जो कि एक किस्म का आपके पास सर्वर होता नहीं है, लेकिन वो सर्वर काउंट किया जाता है। अब अगर हम देखें, हमारे मेरे पास फ़र्ज़ करें 2 सर्वर हैं, या एक कर लें, मैंने उसके ऊपर बनाई 10 वेबसाइट्स। अब बाकी जो मेरे पास 10 वेबसाइट्स बनाई, उसके ऊपर मेरे पास जगह थी 2 TB की, 2 टेराबाइट 2000 GB की मेरे पास जगह थी। मैंने 10 वेबसाइट्स बनाई, मेरी 50 GB जो है वो ख़त्म हो गई। 50 GB उस 10 वेबसाइट्स ने कवर कर ली। अब बाकी जो मेरे पास जगह बची, वो मैं एलोकेट कर सकता हूँ एज अ क्लाउड सर्वर, और वो आपके सर्वर्स के अंदर जितनी भी फ्रीली जगह होगी उसको एक्सेस कर लेगा, और किसी भी क्लाइंट को आप जो है उस सर्वर के ऊपर, क्लाउड सर्वर के ऊपर, जो एक किस्म का यानी कि सर्वर होता नहीं है लेकिन आपके सर्वर दिख रहा होता है, उसके ऊपर आप जो है अपना डाटा स्टोर करके अपना क्या नाम है काम कर सकते हैं। अब जैसे कि गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, या माइक्रोसॉफ्ट का एज़ूरो है, IBM का क्लाउड है, अमेज़ॉन का जो आजकल प्लेटफॉर्म आ रहा है, या फिर आपकी जो क्लाउड गेमिंग है वो बेसिकली क्लाउड सर्वर्स पे ही हो रही होती है। आपका जो डाटा है वो कहीं और पड़ा होता है, आप कहीं और होते हैं और डाटा जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है। गूगल क्लाउड का जो सर्वर है, उसमें आप जो है वो बेसिकली ही कोई यानी कि पेमेंट नहीं करते, या फिर आप कोई स्पेस ख़रीदते नहीं है। वो आपको जितनी स्पेस ज़रूरत होती है, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपको चाहिए 1 टेराबाइट, तो वो आपको 1 टेराबाइट असाइन कर देगा। आपको चाहिए 100 GB, वो आपको 100 GB असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था हमारे सर्वर्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे होस्टिंग एंड डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।